ये मंजिलें है पाने के लिए आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। मुझे पक्का यकीन है कि इस कत्ल के पीछे बाबू का हाथ है। इस वक्त हमारे लिए जरूरी है कि हम बाबू को ढूंढ निकालें। ये शादी में अब देर नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। हम बहुत जल्द इस बात का पता लगा लेंगे कि आखिर वो कातिल कौन है। लुखा, अगले सोमवार को सुहानी की शादी तय कर दी गई है। सब तैयारियां हो गई ना, अब लगन जुमाने की देर है, फिर हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी। कि फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जिस चाकू से कत्ल हुआ है उस पर उंगलियों के निशान किसी लड़की के हैं। क्या? हाँ मैडम, तुम ठीक कह रहे हो टाइगर। मुझे सच्चाई का पता लगाना बहुत जरूरी है, और सच्चाई सुहानी के सिवाय मुझे और कोई नहीं बता सकता। अरे, आप सब लोग मुझे इतने हैरानी से क्यों देख रहे हो? माँ जी, आपने इन्हें बताया नहीं मैं रिश्ते में आपकी कौन लगती हूँ? संजना, तुम यहाँ से चली जाओ। सुहानी की हल्दी की रस्म अभी शुरू होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि तुम तमाशा खड़ा करो। तमाशा? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही है? अब कोई भाभी अपनी ननन की शादी में कोई तमाशा खड़ा कर सकती है क्या? पता है, मैं अपनी प्यारी ननन की खुशी में शामिल होने के लिए आई हूँ, और आप ही लोग बताइए, जब तक मैं अपनी प्यारी ननन को हल्दी नहीं लगाऊंगी तब तक हल्दी की रस्म पूरी होगी? बात तो ये ठीक कह रही है सावित्री। अगर ये सुहानी को उपटन लगाना चाहती है तो तुम्हें क्या इतराज है? वैसे सुहानी, तुम चाहे कितनी भी हल्दी लगा लो, लेकिन ये हल्दी का रंग तुम्हारे दामन पर पड़े हुए सलीना के खून के रंग को छुपा नहीं सकता। टेक केयर। इसकी घबराहट से तो मेरा शक और भी पक्का हो गया है, लेकिन वो सबूत? नहीं, अगर वो सबूत सुहानी के पास होता तो उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, तेवर होता। अरे क्या बात है सुहानी, तुम्हें तो पसीना आ रहा है। चलो अपना पसीना पोंछो, वरना मैं तुम्हें उपटन कैसे लगाऊंगी। रुक जाओ संजना। माँ जी, ये आप क्या करने जा रही थी? एक विधवा के हाथों लगन की हल्दी लगाना अपशगुन होता है।
क्या ये विधवा है? लेकिन इसके पहनावे से तो ऐसा नहीं लगता कि ये विधवा है, वरना मैं ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने देता। सावित्री, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि ये तुम्हारे बेटे की पत्नी है? आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि अपना खून खून होता है और बेगाना खून सिर्फ पानी है। माँ जी, ये सारी बातें विधवा, शगुन, अवशगुन, ये सब बेकार की दकियानुसी बातें हैं। मैं इनमें बिल्कुल नहीं मानती और मानना भी नहीं चाहिए। वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं सुहानी को संजना के साए से दूर रखना चाहती थी। रियली। अरे सब लोग इतने चुप से क्यों बैठे हैं? खुशी का मौका है, गाना बजाना करिए भाई। अरे कमाल है। आज तुम्हारी आत्मा को बहुत शांति मिली होगी ना, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे तुम्हारी मौत के बाद विधवा का ताना दिया है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उनके तानों का अफसोस होता है, क्योंकि मैंने ही अपने हाथों से अपनी मांग उजाड़ी है। और जो खुद अपना घर बर्बाद कर सकती है, उसे दूसरों का घर बर्बाद करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता और ना ही अफसोस होता है। देवयानी चौहान सुहानी को मेरे जहर से बचाना चाहती है, लेकिन वो खुद नहीं जानती कि बहुत जल्द वो मेरे जहर का शिकार होने वाली है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं उसे। संजना बेटा। पापा आप क्या बात हुई बेटा, क्या हुआ? पापा क्यों बार बार मुझे ये एहसास दिलाया जाता है कि आपके गुनाहों में मैं भी शामिल हूँ? क्यों देवयानी चौहान मुझे बार बार छोटा होने का एहसास दिलाती है? लेकिन हुआ क्या बेटा? पापा आज उसने मुझे बेइज्जत किया। छोटे छोटे लोगों के सामने उसने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। संजना बेटा, तुम इन छोटे लोगों से मिलती ही क्यों? हम लोग बहुत बड़े लोग हैं, हमारी हैसियत बड़ी है, हमारी सोसाइटी अलग है। बेटा हमें हमारी सोसाइटी में रहना चाहिए। ये बाहर की गंदगी जितना हमसे दूर रहे उतना ही अच्छा है। ये गंदगी तो पहले से ही हमारे घर में जगह पा चुकी है पापा। एक को मैंने जगह दी और दूसरे को आपने। इसे जब तक हम साफ नहीं करते तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। और मैंने भी कसम खाई है पापा, जब तक इस गंदगी को साफ नहीं करूंगी तब तक मेरे मकसद का अंत नहीं होगा। तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी करण, बहुत सुंदर है। ये देखिए बाजी, बहुत सुंदर है बेटा। ये सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर शादी में तुम्हारे घर वाले नहीं आए तो शादी में रौनक नहीं रहेगी। माँ जी, अब तो रौनक कनाडा में है। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और मेरी शादी का इंतजार कर रहे हैं। सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब मैं सुहानी के साथ शादी करूं और कनाडा पहुंचूं।
सुन रही सुहानी, करण क्या कह रहा है? बस अब 2 दिनों के बाद ही तो हमेशा के लिए चली जाएगी। अरे सुहानी, हाँ माँ। हम यहाँ तेरी शादी की बात कर रहे हैं और तू कहाँ खोई हुई है? माँ जी, आप तो जानती हैं कि जब किसी लड़की के सामने उसकी शादी या ससुराल की बात की जाए तो कितनी इमोशनल हो जाती है। और मैं तो फिर सुहानी को 7 समुद्र पार ले जाने की बात कर रहा हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन सुहानी को ये लग रहा होगा कि इस बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ के से जाना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, इसे किसने कह दिया कि आपको हम अकेला छोड़कर जाएंगे? अरे बेटा, माएँ कभी अपनी बेटियों के घर नहीं जाया करती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ कभी बेटियों के घर नहीं जाती है, लेकिन बेटों के घर तो जाती है ना। क्या मैं आपका बेटा नहीं? हाँ बेटा, तुम मेरे बेटे जरूर हो। अच्छा, एक काम करते हैं, जब तुम लोग वापस आ जाओगे ना तो हम लोग सब मिलके इसी घर में रहेंगे, ठीक है? माँ जी, कहने का कोई फायदा नहीं। सुहानी तो पूरी हिंदुस्तानी दुल्हन की तरह शर्मा रही है। मुझे तो इंतजार है सोमवार का। सोमवार को आपके घर की बेटी मेरी दुल्हन हो जाएगी। चलता हूँ माँ जी। जीते रहो। बाय। सुहानी बेटा, क्या हाल बना लिया अपना? जरा मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ। जी माँ। हेलो सुहानी, भैया, भैया तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है यहाँ क्या क्या हो गया? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ भैया। सुहानी चुपचाप मेरी बात सुनो। देखो मेरे पास बहुत कम वक्त है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। तुम अभी के अभी मुझे आके मिलो। मैं मड आइलैंड में हूँ, काला नंबर 3। जल्दी आ जाओ। ठीक है भैया, मैं आती हूँ। सुहानी, तुमने ऐसा क्यों किया भैया? तुमने मेरी राखी की सौगंध खाई थी कि तुम हथियार नहीं उठाओगे। फिर भी तुमने उस सबूत को पाने के लिए। सुहानी, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। देखो सुहानी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन हमारा मिलना बहुत जरूरी था। मैं जानती हूँ भैया, सेलिना से सबूत हासिल कर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। तुमने अपना फर्ज तो पूरा कर लिया है, लेकिन मुझे अब अपना फर्ज पूरा करना है। सेलिना के खून के छींटे मैं अपने दामन पर ले लूंगी, लेकिन मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगी। एक भाई के खून का बदला लेने के लिए दूसरे भाई को मैं कैसे खो सकती हूँ? सुहानी, सुहानी, हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी भैया, कुछ भी नहीं होने दूंगी तुम्हें। सेलिना के खून का इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूंगी, लेकिन तुम पर मैं आज भी नहीं आने दूंगी। लेकिन सुहानी, ये खून का इल्जाम तुम अपने सर पे क्यों लेना चाहती हो? क्योंकि एक भाई की मौत का बदला लेने के लिए मैं दूसरे भाई को खो नहीं सकती। मैं जानती हूँ भैया, उस सबूत को पाने के लिए आपने ही सलीना का खून किया है। सुहानी, सलीना का खून मैंने नहीं किया है। क्या? हाँ सुहानी, यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। सलीना हमारी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वो भी मिट गई। देखो सुहानी, मुझे पता चला है कि उस चाकू पे किसी लड़कियों के उंगलियों के निशान थे, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो निशान संजना गुजराल के थे। नहीं भैया, वो उंगलियों के निशान तो मेरे हैं। तुम्हारे? हाँ भैया, वो उंगलियों के निशान मेरे जरूर हैं, लेकिन खून मैंने नहीं किया है।
सुहानी, वो हाथ के निशान भले ही तुम्हारे थे, लेकिन वो चाकू संजना गुजराल ने चलाया था और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वैसे सारा खेल खत्म हो चुका है राजीव। जानते हो कैसे? सलीना के मौत का सुराग पुलिस तक पहुंचे या ना पहुंचे, मैं इतना जानती हूं कि वो सारे सबूत सलीना के साथ खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हारी मौत का राज ही रहेगा, क्योंकि कानून के हाथ मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी नहीं। संजना, बाबू, इतनी हैरान क्यों हो संजना? कानून तुम तक नहीं पहुंच सकता तो क्या हुआ? बाबू तुम तक पहुंच सकता है। पुलिस को बुलाएगा प्लीज। यहां कोई नहीं है संजना, और अगर यहां पुलिस आ भी गई तो उसके पहले मैं तुम्हारे 100 टुकड़े कर दूंगा। तुम चाहते क्या हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो संजना मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और पुलिस को बता दो कि राजीव का खून तुमने किया था, और उसके बाद तुमने सलीना का भी खून कर दिया, क्योंकि सलीना के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत था। ये झूठ है, मैंने सलीना का खून नहीं किया। संजना, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सलीना का खून तुमने ही किया, और तुम्हारे अलावा सलीना का खून कर भी कौन सकता है? ये क्या कह रहा है? इसका मतलब तो इसे भी पता नहीं है कि खून किसने किया है। संजना, तुम्हारी खामोशी तुम्हारे झूठ पर पर्दा नहीं डाल सकती। मैं भी इसी बात से हैरान हूँ कि सलीना का कत्ल किसने किया। अगर सलीना का खून तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो किसने किया है? सुहानी ने। सुहानी ऐसा नहीं कर सकती संजना। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? हाँ, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस चाकू पर जो उंगलियों के निशान हैं वो किसी लड़की के हैं, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो लड़की सुहानी ही। देखो संजना, मैं जानता हूँ सुहानी के उंगलियों के निशान उस चाकू पर थे, लेकिन जब तक सुहानी वहां पहुंची सलीना का खून हो चुका था। संजना, मैं जानता हूं कि सलीना का खून तुमने किया है, और अगर मेरी बहन पे आज भी आई ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हारा खून इसी वक्त कर सकता हूं, लेकिन मेरी बहन की शादी हो रही है और मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं यहां से जा रहा हूं। लेकिन मेरी बात याद रखना, अब तो मैं जरूर याद रखूंगी कि उस चाकू पर सुहानी की उंगलियों के निशान हैं। अब तमाशा शुरू होगा। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।